एक ज़ईफ़ खातून हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाएं और अर्ज़ की कि वो बहुत भूखी हैं, कुछ अता फ़रमाइए। उस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तबस्सुम फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया कि उन्हें ख़ुद 3 दिन से फ़ाक़ा है। एक मरतबा मस्जिद नबवी में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत दरबार सजा हुआ था। वहाँ तकरीबन 350 सहाबाए किराम मौजूद थे। इतने में कबीला बनु सलीम से एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर आपका दीन कबूल किया है। ये सुनकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद दरकार है। उस शख्स ने अर्ज़ की, जैसी मेरी हालत आप देख रहे हैं वैसी ही मेरे पूरे घराने की है, मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रसूल अल्लाह, मैं निहायत ही गरीब इंसान हूँ, अगर मुमकिन हो तो मेरी थोड़ी मदद फरमा दीजिए। ये इल्तिजा सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 नफूस मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और फरमाने लगे, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर हाजिर है, वो मैं इस शख्स को पेश करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो उस शख्स को लिबास मुहैया कर सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसे लिबास में अता करता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और लिबास तो ठीक है, लेकिन मुझे शदीद भूख लगी है, अगर हो सके तो मुझे खाना खुला दीजिए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबाए किराम, क्या यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटियां खुला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा उसके लिए जन्नत की ज़मानत में देता हूँ। ये निहायत ही अर्ज़ा सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबाए किराम के सर झुक अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया, क्या यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटियां खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबा आपके लिए अपनी जानें निसार करते हैं, अगर आप हुक्म दें तो ये लोग हंसते हंसते अपने सर कलम करवा देंगे। फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये आपके नाम पर 2 रोटियां ना दे सकें। ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनमें से किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का, किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो उस शख्स को खिला सकें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसे रोटी खिलाने की जिम्मेदारी में लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुम उसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसे रोटी में खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स को उस दरवाज़े के पास ले गए जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था, जिस दरवाज़े पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अदब से हाजिर हुए हैं, और वो दरवाज़ा किसी और का नहीं, वो दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स को अपने साथ दरवाज़े पर पहुँचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से सदा आती है, कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, बेटी फ़ातिमा, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ है और भूखा है। वहाँ पर किसी सहाबी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसीलिए मैं इसे आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, उसे 2 रोटियां अता फरमा दीजिए। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे, ए चचा, उस शख्स से थोड़े फासले पर होकर मेरी बात सुन ले। हज़रत फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा थोड़ा दूर होकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहज़ादों ने एक लुक़मा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। उस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। अगर मैं इस शख्स को भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं,
चचा जान, थोड़ा ठहर जाएं, मैं अभी आती हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर तशरीफ़ ले जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को लेकर दामन में छुपा लें और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दें और उससे कुछ अनाज लेकर उस शख्स को रोटी खुला दें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो इस चादर को देखने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ए चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा। ये वो चादर है जिसे मेरे वालिद मोहतरम ने रुखसती के वक्त मेरे सर पर दिया था और फरमाया था, ए बेटी, आज मैं तेरे सर पर यह चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर भी तेरे सर पर रखूँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, ए समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है, जो के बदले आटा दिया है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और उसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे उनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते हुए उस यहूदी ने पूछा, ए सलमान, मुझे ये तो बता दो कि तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है। उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो मेहमान उनके घर से भूखा न जाए, इसीलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। उसको बेचकर उस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। उसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगाई और कहने लगा, ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को वो खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो कहने लगे, ए समून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर समून यहूदी कहने लगा, ए सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे, उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक ग़ुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, पर उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो वो अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। और यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बनते रसूल के सर पर डाल दो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो अनाज लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं कि उनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो पूछते हैं, ए समून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया है। ये बात सुनकर समून यहूदी कहता है, ये अनाज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी रुखसती के वक्त जो भी ज़ेवरात मिले थे, यानी कि उनकी वालदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो भी ज़ेवरात थे, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए रखे हुए थे और उनकी रुखसती के वक्त उनको दिए थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तमाम ज़ेवरात अल्लाह की राह में दे दिए थे। अपने पास कुछ भी ना रखा था। वो हमेशा सादगी में रहती थीं और अपने पास कुछ खाने को होता या ना होता, उनके दरवाजे पर कोई भी भूखा आ जाता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थीं और अपने बच्चों की परवरिश भी किया करती थीं और सारा दिन चुकी पीसती थीं। जैसे ही रात होती, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती थीं। कभी तो ऐसा वक्त भी आ जाता था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक सजदा करने पर सुबह फ़जर की अज़ान हो जाती थी। एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हुई। उस वक्त वो दोनों भी फ़ाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबा को लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के बाग की तरफ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िब्हा करके उसके गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरखान बिछ गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और फरमाया, उसे मेरी फ़ातिमा बेटी के घर भिजवा दो।
वो कई रोज से भूखी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी भी अपने शौहर हज़रत अली अल मुर्तज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हो को परेशान नहीं किया था। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो घर तशरीफ़ लाए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुछ खाने को मांगा, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा कि घर में 3 दिन से फाका है और खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तो उस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, घर में 3 दिन से फाका है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रुखसती के वक्त मेरे वालिद मोहतरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था कि कभी भी अपने शौहर को सवाल करके परेशान न करो, इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नाज़रीन, बिंतहाल होने हाल ही में और सर चढ़ाकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बेशतर दिन फाकों में ही गुजरे। कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ ना होता था, लेकिन जब भी आपके घर में कोई चीज़ मांगने को आता तो आप उसे खाली हाथ ना जाने देतीं और घर में जो कुछ भी मुयस्सर होता वो उसे उठाकर दे देतीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये कहकर अपने घर का सामान दे देती थीं कि उसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो घर पर मौजूद नहीं थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनके बारे में दरियाफ़्त फरमाया, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का कुछ झगड़ा हो गया है। तो उस पर मेरे शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो नाराज़ होकर घर से चले गए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की तलाश में भेजा। उस शख्स ने आकर बताया कि हज़रत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जगह तशरीफ़ ले गए जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो थे। हुज़ूर पाक जब वहाँ पर गए तो देखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पहलू से चादर हट चुकी है और जिसमें मुबारक पर मिट्टी लगी हुई है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पहलू से मिट्टी हटाते हुए फरमाने लगे, ए अबू तुराब उठो, ए अबू तुराब उठो। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को घर ले आए और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के दरमियान सुलह करवाई। नाज़रीन, प्यारे नबी की प्यारी बेटी की ज़िंदगी ऐसी थी, आप कई दिन फाकों में गुजारती थीं, बावजूद उसके भी ज़िक्र अल-ज़ही में मसरूफ़ रहतीं और अल्लाह तालीज़ का शुक्र अदा करती थीं। अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थीं कि हर वक्त हज़रत फ़ातिमा सादगी में रहती थीं, इसलिए अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थीं। वो ये समझती थीं कि हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगीं। उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिन्ते रसूलुल्लाह के पास कोई मोजज़ा है या कोई दौलत है, वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंची, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरवाज़ा खोला, उस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, ए बिन्ते रसूलुल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे आम हो रहे हैं, आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तालीज़ ने हर इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे, ए 68 इंसान कारों पर बुलडोज़र चढ़ाकर वो नेमत देखो जो अल्लाह तालीज़ ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की है, उन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बातों पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पर दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कोई दौलत दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पर मेरा मुसल्लाज़ी रखा है जिस पर मैं नमाज पढ़ती हूँ, उसको हटाकर देखो तो तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में पहुंची और उसने मुसल्लाज़ी हटाकर देखा तो उस औरत ने क्या देखा कि इस मुसल्लाई के नीचे बेइंतहा ख़जाना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात और काफ़ी सारा सोना था, जो वो देखकर हैरान हो गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही तो वो माल वैसा का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उस औरत को मुस्कुराकर देखने लगें और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत ही हैरत से देखने लगी और वो औरत आप रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं,
آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالی کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے دستے مبارک سے کیا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی کرتیں اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیستی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتیں۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھو اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ یہاں تشریف رکھیے، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے چکی میں جو کو پیسہ اور آٹا بنایا اور ان سے جو روٹیاں بنے وہ اس بوڑھی خاتون کو دے دیں، اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی کچھ روٹیاں اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی نیت اور سخاوت۔ وہ نہایت ہی رحم دل اور بلند پایا خاتون رہی ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمان خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔